लेकिन आइए जानते हैं गांधारी के कुछ ऐसे रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। गांधार के होने के कारण उन्हें गांधारी कहा जाता था। गांधार आज के अफगानिस्तान का क्षेत्र था, जिसे आज गांधार कहा जाता है। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था तथा शकुनी दुर्योधन का मामा था। वही गांधारी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। लेकिन आइए जानते हैं गांधारी के कुछ ऐसे रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। ऐसा माना जाता है कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म पितामह थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश के राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषों के कहने पर गांधारी का विवाह बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। दोस्तों, इस संबंध में दो कथाएं हैं। पहला यह है कि गांधारी को पहले से ही पता था कि उनका होने वाला पति अंधा है। यहाँ के विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो वो सन्न रह गए थे और उसने माना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब पहली कथा के अनुसार गांधारी ने पति धर्म पालन करते हुए अपने आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। इसी कारण गांधारी संसार में पतिव्रता और महान नारियों में विशेष स्थान रखती हैं। गांधारी में थी दिव्य शक्ति। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। इसी कारण अपने प्रण के अनुसार महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन मारा गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरवा कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते यदसु नाम का पुत्र जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप वाकई में कृष्णा जी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा।